यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने बात की थी कि यूपीएससी प्रीलिम्स के जो नोट्स होते हैं, उनका आप यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, दो स्टेजेस होते हैं फ्रेंड्स। एक होती है कि आप तैयारी करते हैं और दूसरी बात होती है यूटिलाइजेशन की, कि आप उनका उपयोग करते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तैयारी बिल्कुल अलग बात है और उसका उपयोग जो है वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन बात ये भी है कि दोनों मिली हुई भी है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी दोनों के तरीके अलग-अलग हैं। इसीलिए मैं दोनों पर बातें कर रहा हूँ कि आप उसको तैयार कैसे करेंगे और फिर आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। प्रीलिम्स पर बात कर चुके हैं फ्रेंड्स, अब आइए मेंस के नोट्स को आप कैसे यूज़ करेंगे, उस पर बात करते हैं। ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि अब देखिए, जब आप क्वेश्चन उठाकर देखेंगे और आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए वो एग्ज़ामिनेशन हॉल का माहौल और उस चीज़ को कि आप जो एग्ज़ामिनेशन देते हैं, वो कैसा होता है। हम रूम में रहते हैं, आराम से तैयारी करते हैं, तो उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है, हम सब चीज़ को आराम-आराम से कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में, वहाँ तो आपके सामने क्वेश्चंस रखे हुए हैं बहुत सारे और विदिन टाइम फ्रेम आपको उन सबको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा। उसे ही मैं बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ कि वो उस तरीके से कैसे इस्तेमाल कर पाएँगे आप अपनी तैयारी का, कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ामिनेशन देने की जो रिक्वायरमेंट है, उसको आप पूरा कर सकें। अब जब आपका मेंस का नोट बन के तैयार हो जाए फ्रेंड्स, जिस पैटर्न पर मैंने बात की थी उस पैटर्न पर, क्योंकि वो मोस्ट रिसर्च्ड, मोस्ट प्रैक्टिकल और बेस्ट पॉसिबल वे है नोट मेकिंग का, जो एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बताई गई। उस पैटर्न पर जब आप तैयार कर लेते हैं, उन 9 पॉइंट्स की जो मैंने बातें की थी, अब आपके पास क्या होगा कि आंसर को क्रिएट करने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपके पास हैं। आपका नोट मेकिंग हो चुका है। अब उसके इस्तेमाल की बारी है, तो पहला स्टेज जो होगा वो आपको ये करना है कि आपको अपने नोट्स को अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करनी है। कहने का मेरा मतलब, अब देखिए, आपने जो नोट बनाया है उसके लिए आपने बुक्स का सहारा लिया है, अलग-अलग सोर्सेज़ का सहारा लिया है, तो वो बुकिश लैंग्वेज है। कई बार बुक्स बड़े कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं और आप अलग-अलग सोर्सेज़ देखेंगे तो वो अलग-अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कई बार डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं। लेकिन आप जब एग्ज़ामिनेशन माहौल में होंगे और वहाँ जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, वहाँ करना ये होगा आपको कि आपको खुद ही आंसर क्रिएट करना होगा। वहाँ पहली बार उस तरीके से आप क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको खुद ही आंसर क्रिएट करना होगा और ये मुझे कहना नहीं पड़ेगा, ये आप खुद मान रहे होंगे कि वहाँ पर बना-बनाया आंसर जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं आपने उस तरीके से जो उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, बना-बनाया अपना नोट तैयार नहीं किया है आपने। आपने उस टॉपिक पर तैयार किया है भले, लेकिन जिस एंगल से पूछा गया है, उस एंगल से आपने आंसर तैयार नहीं किया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ आपको अपने लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत पड़ेगी? आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको आप दिमाग में ज़रूर लाएँगे, उसके कंटेंट्स को दिमाग में ज़रूर लाएँगे जो आपने नोट्स में तैयार किया है। लेकिन उसमें इम्प्रूव करके क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया उसके अकॉर्डिंग तो आपको खुद ही ढालना पड़ेगा, अपने लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि अब पहला स्टेज ये है कि आपने नोट सामने रखा,
अब उसे आप अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए, या मैं यूँ कहूँ, दूसरे भाषा में अगर मैं बात करूँ तो उसको समझने की कोशिश कीजिए गहराई से। इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि आप, अगर वो नोट ज्यों का त्यों आपको याद नहीं भी है, तब भी आप अपने दिमाग से, अगर आपको कहा जाए कि अर्थ लगभग वही होना चाहिए, लेकिन आप खुद ही उस पर वो नोट तैयार कर दो, तो आप अपने लैंग्वेज में उसको तैयार कर सकें। इस तरीके से आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। तो आराम से, गहरे तौर पर, आराम-आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़िए। कोई धड़पड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल व फर्स्ट गियर में आप गाड़ी चलाइए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब भूल जाइए। ये सब चीज़ें कभी भी स्टडी में लेके नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल स्लो मोशन में आपको पढ़ना है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करनी है। एक बार में समझ नहीं आ रहा है, दोबारा समझिए, तिबारा समझिए, फिर भी नहीं हो रहा है तो किसी की मदद लीजिए, लेकिन बिना समझे आगे मत बढ़िएगा। इस तरीके से आपको समझना है कि यूँ समझिए कि आप किसी और को भी समझा सकते हैं और आपको वही करना है एग्ज़ाम हॉल में। आप जो लिखेंगे, वो एग्ज़ामिनर चेक करेगा, तो मतलब आप इस तरीके से लिखिए कि वो एग्ज़ामिनर जो है आराम से समझ जाए, और मैं यूँ कहूँ कि जो भी पूछा गया है क्वेश्चन में, आप उनके आंसर आराम से क्रिएट कर सकें। तो ये पहला स्टेज हुआ कि आपको गहराई में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अब बारी आती है दूसरे स्टेज की। अब आपको करना ये है कि प्रीवियस उस टॉपिक को जो आपने पढ़ा है, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन्स उठाइए आप, कम से कम 2-3 साल में जो यूपीएससी ने पूछे हैं, आप 4-5 साल के भी देखते हैं, 5 साल से पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, उतना मोर देन सफिशिएंट होगा। लेकिन जिस टॉपिक को आपने समझा है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने पूछे हैं, आप उन्हें लेकर आइए अब अपने सामने। अब देखिए कि क्या आप उनके आंसर कर पा रहे हैं? शुरू में देखिए, अब ये मत सोचिएगा कि आपको जितने वर्ड में उसने कहा है, उतने ही वर्ड में और उतने ही समय में आप कर लेंगे। शुरुआत में बहुत वक़्त लगेगा, लेकिन कम से कम इतना देखिए कि जो पूछा गया, उस पे कुछ आप कंटेंट्स अपने दिमाग में लेके आ पा रहे हैं कि नहीं? ये अब बारी आती है तीसरे स्टेज की, कि जो क्वेश्चन पूछा गया है और जिस तरीके से इन आंसर का स्ट्रक्चर लिखना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, और उसी तरीके से अब मैंने आपको कहा था वो 9 पॉइंट्स की जो मैंने बात की थी, किस तरीके से आपको नोट तैयार करना है, तो उसी डिज़ाइन से आपको करना है कि आप आंसर लिख सकें। तो अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, अब आपको करना क्या है? अब आप अपने दिमाग को तैयार करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको दिमाग का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। ये बोलेगा, ये करके देगा, तब आपका हाथ लिखना शुरू करेगा। तो अब क्या कीजिए, क्वेश्चन सामने रखिए, अब स्टेज 1 से शुरू कीजिए, जैसे-जैसे आपको आंसर लिखना है। कि पहला शुरुआत करनी है कोई अच्छे से फैक्ट से, उससे जुड़ा हुआ, कि जो एग्ज़ामिनर का ध्यान बिल्कुल खींच के ले आए, कि एकदम रिलेटेड फैक्ट लिखा है स्टूडेंट ने, और एकदम आई कैचिंग होना चाहिए, मैग्नेटिक फैक्ट होना चाहिए, वो बिल्कुल उससे रिलेटेड, अपडेटेड फैक्ट हो, करंट फैक्ट हो तो बहुत अच्छा। उस टॉपिक से रिलेटेड जैसे पूछा गया उस हिसाब से, जो आप नोट मेकिंग में तैयार करेंगे ही फैक्ट्स अपने, तो पहले अपने दिमाग में वो फैक्ट लाने की कोशिश कीजिए जो आपने तैयार किया है। इस तरीके से क्वेश्चन सामने है, आप अपने नोट को याद कर रहे हैं। नोट में अब अब आप इसका आंसर का स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके दिमाग में फैक्ट आते हैं कि नहीं? उस फैक्ट को सबसे पहले लाइए, लाइन बाय लाइन, जैसे आपको आंसर लिखना है। फैक्ट आप ले आए, अब ओपनिंग स्टेटमेंट आप खुद क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको। अब देखिए कि अब मुझे आंसर का बॉडी लिखना है, कंटेंट लिखना है, तो उसके लिए ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? कैसे मैं इस आंसर की शुरुआत करूँ? फैक्ट लाके आपने एग्ज़ामिनर का जो है अटेंशन उस क्वेश्चन की तरफ क्रिएट कर दिया कि ये इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है। अब ओपनिंग स्टेटमेंट आपने अपने दिमाग से क्रिएट किया कि अच्छा, इस तरी ये बात है और इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है।
अब आप उसके कंटेंट लिखेंगे, मतलब 4-5 पॉइंट जो आपको बीच में लिखने हैं। अब आप फिर से अपने नोट को याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए वहाँ से आप ये 4-5 पॉइंट आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं अपने आंसर के लिए। जब ये हो जाए, अब कॉन्क्लूज़न वाला पार्ट होता है, लास्ट पार्ट, वो भी आपको हो सकता है खुद से ही क्रिएट करना पड़े, तो क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। मतलब अब इसको ज़रा समराइज़ करने की कोशिश करें वापस से, तो पहला स्टेज अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना टॉपिक की, इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग कि आप उसे अपने भाषा में भी सोच सकें, या मैं यूँ कहूँ कि आप उसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर आपको लिखने को कहा जाए तो। इस तरीके से आपको गहरी समझ विकसित कर लेनी है उस पे। सेकंड स्टेज, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उठाने हैं, जो यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में पूछ रखे हैं। अब ये देखिए कि उससे जुड़ी हुई बातें आपने आपके नोट में हैं या नहीं? कुछ कंटेंट्स वहाँ पे हैं या नहीं, कि आपका नोट कुछ अलग है, यूपीएससी क्वेश्चन कुछ अलग ये पूछ रहा है। नोट मेकिंग की मैंने बात की थी, उस पैटर्न पर करेंगे तो आपको मिलेगा। तो अब देखिए कि कंटेंट्स हैं कि नहीं आपके पास। अब थर्ड स्टेज की बारी आती है कि अब आपको, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में करेंगे, वैसे आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए कि स्टार्टिंग आपको करनी है, तो वो फैक्ट कोई आपके दिमाग में आप लेके आइए। देखिए आपके नोट्स से लाने की कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, वो आएगा। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टेटमेंट आप क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। फिर उससे रिलेटेड जो बीच में आपको बातें लिखनी है, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, अब वापस अपने नोट मेकिंग में जाइए और देखिए उस नोट से आप वो कंटेंट निकाल के ला पा रहे हैं कि नहीं। उसे लेकर आइए और फिर उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। मतलब अपने दिमाग में आंसर लिखना है आपको। ये आपका थर्ड स्टेज होगा। इस तरीके से जब आप ट्रेन करते चले जाएँगे, ट्रेन करते चला कलेज क सॉरी ट्रेन करते चले जाएँगे अपने दिमाग को, तो आपका दिमाग ढलता चला जाएगा उस पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर आपकी ज़रूरत है आपको आपके दिमाग की एग्ज़ामिनेशन हॉल, उस पैटर्न पर ढलते ढलते चला जाएगा। जब इसकी आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तब आप अपने नोट्स का सही इस्तेमाल कर सकेंगे, जो है कि आपको एग्ज़ाम में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स ये थी मेंस से जुड़ी हुई बातें कि मेंस के नोट्स को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।